बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको एसएसटी पढ़ाऊँगी। यह हमारा एसएसटी का 16th लेक्चर है। लेक्चर नंबर 15 में हम यूनिट नंबर 7 पॉपुलेशन की स्टेटमेंट नंबर 6 to 10 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि बढ़ती हुई आबादी जो है साउथ एशिया की, वो बहुत सारे मसाइल पैदा कर रही है। लोग गाँव में सहूलियत ना होने की वजह से शहर की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं, और वहाँ पर इस नकल मकानी की वजह से शहर में खाने पीने, रिहाइश और तालीमी निज़ाम और इसके अलावा अस्पतालों की जो है वो शॉर्टेज यानी कि कमी होती जा रही है। और ये चीज़ बढ़ती हुई आबादी जो है वो सबके लिए एक मसला बन रही है। इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई आबादी जो है उसका डिसएडवांटेज यानी नुकसान क्या है, उसका आंसर ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 सालों में बढ़ती हुई आबादी का क्या नुकसान है, तो इसका आंसर था स्टेटमेंट नंबर 9। मैं टैली करवा देती हूँ, आप वो देख लीजिए। During the last 50 years, increasing population has created the shortage of food, water, houses, schools, hospitals and jobs. Large number of people are poor in South Asia. ये इसका डिसएडवांटेज है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीब हैं और वहाँ पर शॉर्टेज हो गई है फूड, वाटर, हाउसेस, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स एंड जॉब्स की। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया होगा और अपना काम भी याद किया होगा। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 16 की तरफ। यूनिट नंबर 7, पेज नंबर 7, पॉपुलेशन की नेक्स्ट 5 स्टेटमेंट्स हमने पढ़नी है। स्टेटमेंट नंबर 11 to 15। पहले मैं रीडिंग करूंगी, उसके बाद डिटेल समझाऊंगी। आप सब अपने नोट्स पे देखिए। टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बीन चेक्ड एंड कंट्रोल्ड। स्टेटमेंट नंबर 12, द कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया आर मोस्टली एग्रीकल्चरल, देयरफॉर 75% of the people live in the villages. Statement 13, the facilities related to education, housing, hospitalization and transportation should provide to villagers. In that way, villagers do not move to cities. Statement 14, the thickly populated areas in South Asia are the plains of large rivers like River Indus, River Brahmaputra. Statement 15, the mountain area of Himalaya, Karakoram and desert of Thar Cholistan people live in few numbers. पहले इसमें जो वर्ड्स आपके ऑब्जेक्टिव के लिए अंडरलाइन होते हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए। स्टेटमेंट 11 में पॉपुलेशन, स्टेटमेंट 12 में साउथ एशिया एग्रीकल्चरल 75% विलेजेस, स्टेटमेंट 13 में एजुकेशन, हाउसिंग, हॉस्पिटलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, विलेजर्स, 14 में थिकली पॉपुलेटेड साउथ एशिया, रिवर इंडस, रिवर ब्रह्मपुत्र, 15 में माउंटेन एरिया, हिमालय, कराकोरम, डेजर्ट, चोलिस्तान, थर। ये 5 आपकी स्टेटमेंट्स थी जिसमें मैंने आपको वर्ड्स ऑब्जेक्टिव के लिए अंडरलाइन करवा दिया। अब इन स्टेटमेंट्स को देखिए, मैं समझा रही हूँ। टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड, म्यारी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए, ऑफ द पीपल, लोगों के म्यारी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बीन चेक्ड एंड कंट्रोल, बढ़ती हुई आबादी को चेक करना और कंट्रोल करना, काबू करना बहुत ज़रूरी है। द कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया, साउथ जनूबी एशिया के जो ममालिक हैं, आर मोस्टली एग्रीकल्चर, ज़्यादातर ज़रात के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब वहाँ पर ज़्यादा ज़राई ममालिक हैं, आप ये कह सकते हो। देयरफॉर 75% ऑफ द पीपल, इसीलिए 75% लोग लिव इन द विलेजेस, गाँव में रहते हैं। द फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, हाउसिंग, हॉस्पिटलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए आमदरफ्त, हस्पतालों, रिहाइश और तालीम की जो फैसिलिटीज़, जो सहूलियात हैं, शुड प्रोवाइड टू विलेजर्स, गाँव में भी मुहैया लाजमी करनी चाहिए। इन दैट वे, इस तरीके से विलेजर्स डू नॉट मूव टू सिटीज़, जो देहाती लोग हैं वो शहरों में नकल मकानी नहीं करेंगे। स्टेटमेंट 14, द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़, जो गुंजान आबाद इलाके हैं साउथ एशिया यानी जनूबी एशिया में, आर द प्लेन्स ऑफ लार्ज रिवर्स, वहाँ पर बड़े दरिया मौजूद हैं, लाइक रिवर इंडस यानी दरियाए इंडस, रिवर ब्रह्मपुत्र, दरियाए ब्रह्मपुत्र वहाँ पर मौजूद हैं। स्टेटमेंट 15, the mountain area of Himalayas, Karakoram and desert of Thar Cholistan people live in few numbers. जो माउंटेन एरिया यानी जो पहाड़ी इलाके हैं जैसे हिमालय, कराकोरम, या फिर जो रेगिस्तानी इलाके हैं जैसे थर या चोलिस्तान, वहाँ पर लोग बहुत कमी से मौजूद है, वहाँ पे बहुत कम लोग बसते हैं।
ये थे बेटा आपकी आज की 5 की स्टेटमेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं आज के होमवर्क की तरफ। एसएसटी का होमवर्क जो आपका लेक्चर 16 का है वो क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल लिव इन विलेजेस एंड वाई। स्टेटमेंट गांव में कितने जो हैं वो लोग रहते हैं और क्यों रहते हैं। स्टेटमेंट 12 इसका आंसर है। ये आप द कंट्रीज ऑफ द साउथ एशिया वाला, ये आप अपनी नोट्स के ऊपर, अपने रजिस्टर्स के ऊपर और अपनी जो शीट्स आपने बनाई हैं उसके ऊपर लिखेंगे और अपनी सारी ही स्टेटमेंट्स को साथ साथ याद करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 में हम इसकी यूनिट 7 पॉपुलेशन की नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।